दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर नेटो देश से आ रही है। भारत के द्वारा लगातार भारी मात्रा में रूस से खरीदे जाने वाले तेल को लेकर नेटो ने अब भारत और साथ ही चीन के ऊपर बड़े इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की धमकी दी है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूके विजिट, जहां पर रॉल्स रॉयस के इंजन को लेकर बात हो सकती है। साथ ही जीटीआरई के जापान दौरे, जहां जापान के इंजन को कंपनी इवेल्युएट करेगी। इन दोनों खबरों को देखकर अमेरिका अब एक्टिव हो गया है और उसने भारत को इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है और भारत इंजन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भारत के साथ अमेरिका एक और इंजन की डील साइन करना चाहता है। इसको लेकर भी नई अपडेट सामने आई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब अपने चरम पर है। अमेरिका की बात रूस ने मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से खुले तौर पर यूक्रेन को ये कहा गया है कि रूस के ऊपर मिसाइल बरसाना शुरू कर दो और यहाँ तक कि मॉस्को को भी टारगेट करो। यही नहीं, अपना डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है, जिससे रूस के हमले से यूक्रेन को बचाया जा सके। ये युद्ध अब और भी ज्यादा विध्वंसक होता जा रहा है और यही कारण है कि नेटो, अमेरिका और ये सभी एक होकर रूस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसी बीच नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश रूस के साथ व्यापार करना बंद नहीं करते तो उन पर भारी आर्थिक दबाव डाला जा सकता है। सीधा मतलब ये है कि अगर भारत, चीन या ब्राजील रूस से तेल या कोई और सामान खरीदते रहेंगे तो अमेरिका और उसके साथी देश इन पर सेकेंडरी सैंक्शन यानी परोक्ष प्रतिबंध लगा सकते हैं। रूटे अभी अमेरिका में है और उन्होंने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस में कुछ सांसदों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जो भी देश रूस से आज भी व्यापार कर रहे हैं उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजील में बैठे हैं तो ये समय है कि आप व्लादिमीर पुतिन को फोन करें और कहें कि अब शांति की बातचीत शुरू होनी चाहिए, वरना इन देशों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब ये सब अचानक क्यों हो रहा है? इसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान। उन्होंने कहा कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच 50 दिनों के अंदर शांति समझौता नहीं होता तो रूस से सामान खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैक्स लगाया जाएगा। सोचिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदता है और उस पर इतना भारी टैक्स लग जाता है तो भारत की तेल की कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार देने जा रहा है। सिर्फ डिफेंस सिस्टम ही नहीं बल्कि मिसाइलें, गोलियां और दूसरे हमलावर हथियार भी भेजे जाएंगे और इन हथियारों का खर्चा यूरोपीय देश उठाएंगे। मतलब अब यूरोप और अमेरिका मिलकर रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो बातचीत की मेज पर आए। अब जरा सोचिए, अगर भारत पर ये सेकेंडरी सैंक्शन लगते हैं तो इसका असर सिर्फ तेल पर ही नहीं पड़ेगा। भारत रूस से बहुत सारे दूसरे सामान भी खरीदता है, जैसे कि हथियार, मशीनरी और फर्टिलाइजर। अगर अमेरिका ने इन पर भी टैक्स या कोई और पाबंदी लगा दी तो भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। भारत अब तक इस युद्ध में न्यूट्रल यानी तटस्थ रहा है। भारत ने ना रूस का पक्ष लिया, ना अमेरिका या यूरोप का। वहीं इसी बीच अमेरिकी सीनेटर टॉम टिलिस ने भी ट्रंप के इस फैसले पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर पुतिन को 50 दिन का समय दे दिया गया तो वो इस दौरान और जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और फिर शांति की बातचीत में उसी का फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी रूस अब कब्जा करेगा वो बातचीत में नहीं गिना जाना चाहिए। दूसरी तरफ रूटे ने यह भी कहा कि अमेरिका और यूरोप अब यूक्रेन को पूरी ताकत से हथियार देंगे ताकि वो बातचीत में मजबूत स्थिति में हो। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन को सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हमला करने वाले हथियार भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और नेटो मिलकर यूक्रेनी सेना की मदद कर रहे हैं ताकि अगले 50 दिनों में रूस पर दबाव और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अब सवाल उठता है भारत के लिए कि क्या भारत के पास कोई विकल्प है? भारत रूस से सस्ते तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके यूरोप को बेच भी रहा है। ये भारत के लिए फायदेमंद सौदा रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने टैक्स बढ़ा दिया या भारत को काली सूची में डाल दिया तो ये फायदा नुकसान में बदल सकता है। सिर्फ भारत ही नहीं, चीन और ब्राजील के भी यही हालात हैं। चीन पहले ही अमेरिका से ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। अगर अमेरिका और यूरोप ने एक साथ इन देशों पर सैंक्शन लगा दिए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल मच सकती है। ब्राजील का तो रूस के साथ व्यापार ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर उसे भी चेतावनी दी जा रही है तो इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका और यूरोप किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं है। इस पूरे मामले का एक और पहलू है कूटनीति।
कूटनीति। अमेरिका और नेटो अब चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक सुर में रूस पर दबाव बनाए। वो चाहते हैं कि भारत जैसे बड़े देश खुलकर पुतिन से कहें कि अब युद्ध बंद हो और बातचीत शुरू हो। लेकिन भारत के लिए यह आसान नहीं है। भारत रूस का पुराना दोस्त रहा है, ऐसे में वो अचानक पुतिन से दूरी नहीं बना सकता। भारत ने तो अमेरिका और नेटो देशों की धमकियों को दरकिनार करते हुए तेल की सप्लाई रूस से और भी ज्यादा बढ़ा दी है। भारत ने जून के महीने में पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा। भारत इस समय अपनी जरूरत का 40% तेल अकेले रूस से ले रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेटो और अमेरिका की धमकियों से भारत पीछे हटेगा या फिर नहीं। जब से यूक्रेन युद्ध हुआ है तब से ही नेटो और अमेरिका ने भारत को तरह तरह की धमकियां दी है, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या अमेरिका और नेटो की इन धमकियों का असर भारत पर होता है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच एक और बड़ा डिफेंस समझौता अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। बात हो रही है GE F414 इंजन की, जिसे भारत में ही को प्रोड्यूस यानी साझा रूप से बनाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि इस समझौते पर इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले साइन हो सकते हैं। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इससे पहले सोमवार को भारत ने अमेरिका से GE 404 इंजन की दूसरी खेप हासिल की है। ये वही इंजन है जो भारत में बने तेजस LCA Mark 1A फाइटर जेट को ताकत देता है। ये इंजन HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है, जो इस समय तेजस फाइटर जेट्स बना रहा है। कुल 12 GE F404 इंजन भारत को इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक मिलने वाले हैं। अभी तक इन इंजनों में लगातार डिले किया जा रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने इसकी सप्लाई शुरू कर दी है। इस महीने के आखिरी में एक और इंजन भारत को मिलेगा। भारतीय वायुसेना ने पहले ही 83 LCA Mark 1A फाइटर जेट का ऑर्डर HAL को दे रखा है और अब सरकार 97 और जेट्स खरीदने की तैयारी में है। रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी मिल चुकी है और प्रक्रिया आखिरी चरण में है। ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर भरोसा कर रहा है। LCA Mark 1A तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें पहले से ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, रडार सिस्टम बेहतर किया गया है और हथियारों की ताकत भी काफी बढ़ाई गई है। यानी ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो हल्का भी है, तेज भी है और दुश्मन को चौंकाने की पूरी क्षमता रखता है। और अब बात करते हैं GE F414 इंजन की, तो ये GE F404 का और भी ज्यादा ताकतवर वर्जन है। भारत इसका प्रोडक्शन अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत में करेगा। इससे न सिर्फ भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, बल्कि आने वाले समय में भारत अपने बड़े फाइटर जेट्स जैसे एमका में भी ये इंजन इस्तेमाल कर पाएगा। आपको बता दें, एमका का जो शुरुआती स्क्वाड्रन होगी उसमें अमेरिका का यही इंजन लगने वाला है, जिसकी डील होने की संभावना इस साल के अंत तक है। बाद में भारत ब्रिटेन की कंपनी या फिर फ्रांस की कंपनी या जापान से जो इंजन साथ में मिलकर बनाएगा वह एमका के अपग्रेडेड वर्जन में इस्तेमाल होंगे। यानी कि साफ है कि अमेरिका को इंजन की एक और बड़ी डील अब मिलने जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह अमेरिका का आश्वासन होगा जो उसने भारत को दिया होगा कि वह अब आगे समय पर डिलीवरी इन इंजन की कर पाएगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से एक और इंजन की डील अमेरिका के साथ करना सही फैसला है या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।